आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इलाज के नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसे आप और हम इल्मुल आदात के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इल्मुल आदात एक ऐसा इल्म है जिस पर पूरा अमलियात खड़ा है। यानी अगर यूँ कहें कि इल्मुल आदात ही बेसिक इल्म है और इसी से सब अमलियात बनते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इल्मुल आदात का जानना हर आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर इसके इल्म के आप किसी भी अमलियात की फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इल्मुल आदात कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इल्मुल आदात असल में गिनती का इल्म है। हमारे यहाँ जो हर्फ राइज़ हैं, जैसे अलिफ बे ते से, इन हर्फ के हमने कुछ अदद मान लिए हैं, और इनके अदद हमने नहीं माने हैं, बल्कि अगर इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में बात की जाए तो ये इल्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस इल्म का नुज़ूल हुआ था, और आपके ज़माने में जब इस इल्म का नुज़ूल हुआ तो उस समय हर्फ की तादाद सिर्फ 23 थी, 23। ठीक है, उस समय हर्फ की तादाद सिर्फ 23 थी, 23, और उसके अदद 1 से लेकर के 600 तक बनते थे। बाद में जब ये इल्म अहले अरब तक पहुँचा तो अहले अरब के ज़बान में कुछ लफ्ज़ और ज़्यादा वो इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने फिर कुछ लफ्ज़ और इसमें शामिल किए। 5 हर्फ उन्होंने और इसमें शामिल किए, और इसको 23 गिनती से 28 गिनती तक उन्होंने पहुंचाया। और जो अदद 1 से 600 तक हम इस्तेमाल करते थे, उसको उन्होंने 1 से 1000 अदद तक पहुंचाया। और आज भी वही तरीका हमारे और आपके दरमियान राइज है इल्मुल आदात का। तो आइए अब हम डिस्कशन करेंगे इल्मुल आदात किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इल्मुल आदात का एक छोटा सा नक्शा आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस नक्शे को बखूबी देख लीजिए। आज के ज़माने में हम लोग जो इल्मुल अदद यूज़ करते हैं वो 28 हर्फ के ही अदद हैं, और वो 28 हर्फ वही हैं जो आप कायदे में पढ़ते हैं, अलिफ बे ते से जीम से लेके ये तक। ठीक है, लेकिन उसकी तरतीब यहाँ पर दूसरे ढंग से बनाई गई है, अलिफ बे जीम दाल हे वाव जे, और जैसे कि आप देख रहे हैं गैन तक। ठीक है, इसमें 28 हर्फ हमने लिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक सत्र में 7 हर्फ हैं, और ऐसे 4 सत्र हैं, तो 7 और ये 4 सत्र, तो 7 गुणित 4 कितने हो गए? 28। तो ये 28 हर्फ का एक मजमुआ आपके सामने मौजूद है। इससे आदाद कमरी कहते हैं। एक और तरह का आदाद हम ले सकते हैं जिसे आदाद शमसी कहते हैं, और आदाद शमसी बिल्कुल आसान है। जैसे हमें अबजद के हिसाब से अलिफ बे जीम दाल के हिसाब से इसे पूरा कर रहा हूँ। आदाद शमसी जब हमको लेना होगा, उस पर काम करना होगा, तो उसमें हम अलिफ बे जीम दाल लिखने के बजाय वैसे लिखेंगे जैसे आपको कायदे में मिलता है। जब आप बचपन में कायदा पढ़ते हैं तो उस कायदे में जिस तरतीब से अलिफ बे ते से लिखी होती है, बिल्कुल उसी तरतीब से या तक चले आइए, ये तक, वही तरतीब आदाद शमसी कहलाती है, और इसी हिसाब से उसमें अदद लिए जाते हैं। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक आदाद कमरी है, जिसको अबजद भी कहते हैं। ये शुरू के 3-4 लफ्ज़ मिलाइए, इसे अबजद पढ़ेंगे तो इसे अबजद कहा जाता है। दिस इज़ आदाद कमरी। ठीक है, अच्छा, अब आदाद कमरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब बड़ा मुख्तसर सा है। आदाद कमरी के हमने एक एक हर्फ के अदद कुछ ना कुछ ले लिए हैं। जैसे अलिफ के अदद होते हैं 1, बा के अदद होते हैं 2, जीम के 3, दाल के 4, हा के 5, वाव के 6, जे के 7, हे के 8, तोय के 9, ये के 10। इसी तरह काफ के अदद होते हैं 20, 10 के बाद फिर 20, फिर लाम के 30, मीम के 40, नून के 50, सीन के 60, ऐन 70, फ़े के 80, स्वाद के 90, काफ के 100, रे के 200, शीन के 300, ते के 400, से के 500, खे के 600, जाल 700, वाद 800, ज़ोए 900 और गैन 1000। तो ये 1 से लेके 1000 तक का अदद इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो इसका जवाब याद रखिएगा,
कोई भी इल्म जो आप अमलियात में सीखते हैं या अमलियात में आप जानते हैं, ठीक है, वो सब का सब इसी इल्म पर बेस्ड है, इसी इल्म से बनाया गया है, ठीक है। तो हम ये कहें कि इल्मुल आदात का इल्म सबसे हकीकी है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये 28 हर्फ का मजमुआ है, इन्हीं की अदद से आप दुनिया भर के काम लेते हैं। हर आमिलीन, जो भी आमिल हजरात होते हैं, उन्हें इल्मुल अदद का इल्म होना बहुत ज़रूरी है और इसी से वो सारे काम ले सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी आयत का, किसी इस्म का, किसी दुआ का, किसी नाम का नक्श बनाना है, तावीज़ बनाना है, तो तावीज़ अदद से ही बनते हैं और अदद आपको निकालने के लिए इस नक्शे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस आयत का या जिस सूरह मुबारका का आपको नक्श भरना है, नक्श लिखना है, उसके अदद पहले निकालने होंगे। तो अदद निकालने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इल्मुल आदात का दूसरा इस्तेमाल हम लोग इस्तिखारे के लिए करते हैं। इस्तिखारे के लिए मतलब जैसे हमको पता करना है कि किसी शख्स के ऊपर कौन सी बीमारी है, उसे बीमारी है कि जादू है कि कोई आसेबी खलल है या किसी ने कुछ कराया है, तो इसके लिए भी हमको इल्मुल आदात की ज़रूरत पड़ती है। इल्मुल अदद की मदद से हम 2 मिनट में किसी भी सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको इल्मुल अदद अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हर हर्फ का अदद आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके जहन में जितने भी सवाल उठते होंगे, जैसे मैं ये फ़लाँ काम करना चाहता हूँ, इसमें मुझे मुनाफा होगा कि नुकसान होगा, ठीक है, हम इस्तिखारा कर लेते हैं और इस्तिखारा करने के लिए हम इल्मुल अदद का यूज़ करेंगे। इल्मुल अदद की मदद से 2 मिनट में हमको पता चल जाएगा कि ये काम करने से हमको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। मसलन अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि पहले मेरा इंतकाल होगा या मेरी बीवी का इंतकाल होगा, तो आप इल्मुल अदद से ये भी बता सकते हैं कि पहले किसका इंतकाल होगा। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, कोई ये जानना चाहता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो आप इल्मुल अदद से वो भी बता सकते हैं। किसी काम को आप करने जा रहे हैं, उस काम में आपको कहीं नुकसान तो नहीं है, इल्मुल अदद से उसको चेक करके देखेंगे, 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि उस काम में नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। कोई शख्स अपने घर से कहीं भाग गया है, कहाँ भाग गया है, किस सिमत गया है, इल्मुल अदद से भी उसका तुरंत हम आंसर बता सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। बहरकैफ कहने का मकसद ये है कि पूरे अमलियात का सबसे बेसिक चीज़ अगर कुछ है तो वो इल्मुल आदात है। जिसको इल्मुल आदात समझ में आ गया, उसको पूरा अमलियात समझ में आ जाएगा। तो आगे चल के हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं इल्म अमलियात से, कि नक्श कैसे भरते हैं, कौन सा नक्श किस साथ में बनाना चाहिए, ठीक है, अदद कैसे निकालते हैं या कोई अमल कैसे करते हैं। बहरकैफ अमलियात के फील्ड में एक एक चीज़ बारीकी से हम आपको आगे चल के बारी बारी से समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है इल्मुल आदात। तो इल्मुल आदात आप समझ गए किसको कहते हैं। 28 हर्फ हमारे पास हैं जो कि कुरान शरीफ में हम यूज़ करते हैं और उन्हीं 28 हर्फ के ये आदात हैं, ठीक है। हिंदी में कुछ हर्फ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी कह लीजिए, उर्दू कह लीजिए, उसमें कुछ हर्फ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उन हर्फ के आदात भी यहाँ पर हम उसी में शामिल कर लेंगे जो नक्शा हमारे पास मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर पे, जिसको पा बोलते हैं, पा के आदात हम बा के आदात के बराबर लेंगे, यानी 2। इसी तरह से चा के आदात जीम के आदात के बराबर होंगे। इसी तरह दाल की तरह एक शब्द होता है डाल के आदात भी हम दाल के आदत के मुताबिक ही लेंगे। इसी तरह जे से मिलता जुलता एक शब्द उर्दू में आता है जे के आदत भी हम साथ लेंगे जो जे के आदत होते हैं। इसी तरह से गा हम यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग गाफ उर्दू में पढ़ाते हैं, गाफ जिसको गा बोलते हैं, गा के आदत भी हम काफ के बराबर लेते हैं 20। तो इसको इसी में शामिल कर लिए। फिर आगे बढ़िए, इसी में रे में एक और अदद आता है जिसे हम बोलते हैं रे का अदद भी हम रे के बराबर 200 लेंगे। इसी तरह ते की तरह एक और हम शब्द यूज़ करते हैं जिसको हम टे बोलते हैं, ऐसा टे यानी टा के अदद हम ते के बराबर 400 लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हर्फ थे जो ज़ायद हर्फ हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जाल, ठीक है, डाल यहाँ आपने यूज़ कर लिया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अदद
7 हर्फ उर्दू में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अदद भी हम इसी में से शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ, और आप कोशिश करिए उसी तरीके से इसको याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के आप बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और हम उसी तरीके से आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी जानकारी हम आपको यहीं पर दिए देते हैं। देखिए, इंसान का जिस्म इन्हीं 28 हरूफों के ताबे हैं, यानी ये 28 हरूफ ही इंसान के तमाम आज़ा, इंसान के तमाम जिस्म को काबू करते हैं। तो आगे चल के इन्हीं 28 हरूफ से हम आपको तरह तरह की बीमारियों के इलाज के लिए कैसे इनका इस्तेमाल करना ये भी सिखाएंगे। तो इन 28 हरूफ से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी किया करेंगे। और इसके लिए मैं आपको हिंट ये बताऊंगा कि आप ये जो इल्मुल आदाद है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और याद करने के लिए 4-4 हर्फ का एक एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे एक ग्रुप मैं बना रहा हूँ अबजद, अबजद, ठीक है। इसमें कौन कौन आ गया? अलिफ, बे, जीम, दाल, 4-4 का एक एक ग्रुप बना लेते हैं। ये अबजद हो गया, ठीक है, यानी अलिफ, बे, जीम, दाल। फिर उसके बाद यहाँ से 4 हर्फ हम ले लेते हैं, जैसे हवाज, हा, हे, वाव, जे, हे, हुज़ा, हुज़ा पढ़िए, हवाज़ा पढ़िए। ये छोटा है, ये वाव, ये जे और ये हे, ठीक है। ये 2 हो गए। इसके बाद यहाँ से 4 ले लेते हैं, तोय, ये, काफ, लाम, जिसको हम बोलेंगे तीकल। ये क्या क्या है? तोय, ये, लाम, काफ, तीकल। ये 4 हर्फ हो गए, लाम। फिर मीम, नून, सीन, ऐन, मीम, नून, सीन, ऐन, मनसा। यहाँ कौन कौन आ गया? मीम, नून, सीन, ऐन। इसको मैं काट देता हूँ, मनसा, ठीक है। फिर यहाँ से ले लेते हैं 4, फे, स्वाद, काफ, रे, फस्कर, फे, स्वाद, काफ, रे, फे, स्वाद, काफ, रे, फस्कर, फस्कर। फिर इसको 4 ले लेते हैं, शीन, ते, से, खे, शत, सख, शत, सख। कौन कौन से हर्फ इसमें हमने ले लिए? शीन, ते, से और खे, शत, सख। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और बन जाएगा जाल, द्वाद, जोए, गैन। जाल, द्वाद, जोए और ये गैन, गैन, ठीक है। इसमें हमने लिया जाल, द्वाद, जोए, गैन, ठीक है। इनके आदाद भी आप नक्शे से देख सकते हैं। तो आपको ये हर्फ याद करने इस तरह से, अबजद, हुज़ा, तीकल, मनसा, फस्कर, शतसख, जद, वग, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे तो आपको ये नक्शा भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इनके अदद अबजद में ये 1, इसका 2, जीम का 3, इसका 4, हे का 5, वाव का 6, जे का 7, हे का 8, ये 9, 10, 11, 10 के बाद 11 हम नहीं लेते, 10 के बाद 20, फिर ये 30, फिर ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और 100 के बाद फिर 200, 300, 400, 500, 600, और यहाँ 700, 800, 900 और गैन का 1000। इस तरह से हम इसके आदत लेंगे। तो याद करने का आपको तरीका समझ में आ गया कैसे याद करना है। याद करने के लिए हम इसके 4-4 ग्रुप बना लेंगे, अबजद, हुज़ा, तीकल, मनसा, फस्कर, शतसख, जद, जग, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद कर लीजिए, और यही तरीका आगे चल के हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए। अलग अलग जिस्म के अलग अलग आज़ा में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को हम इसी हर्फ की मदद से और इनके आदत की मदद से ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अदद। अब मैं आपको बताता हूँ किसी के नाम का अदद हम कैसे निकालते हैं, किसी इस्म का अदद या किसी आयत का अदद हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो पहले हमने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये
ठीक है। अब इसके लिए एक छोटी सी जानकारी आप याद रखेंगे। देखिए, अदद सिर्फ उसी हर्फ के निकाले जाते हैं जो लिखने में आते हैं, जो बोलने में नहीं। जैसे यहाँ पर अल्लाह में हम लाम को 2-2 बार पढ़ते हैं, तो इनके अदद 2-2 बार नहीं निकाले जाएंगे। ये एक बार लाम है तो एक बार अदद निकलेगा, फिर ये दूसरा लाम है तो दूसरा अदद निकलेगा। यानी जो हर्फ लिखने में आते हैं अदद सिर्फ उसी के निकाले जाएंगे। अब इसका अदद कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक छोटा सा अदद निकाल के देखते हैं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदद मुबारक देखिए कैसे निकालेंगे। मीम का अदद होता है 40, तो हमने यहाँ मीम के लिए लिख दिया 40। हे का अदद होता है 8, ये है तो ये हो गया 8। फिर मीम के 40 तो ये 40, और दाल का अदद होता है 4, ये 4। अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12, एक आया, 4 और 4 8 और एक 9 9। 92 अदद मुबारक होते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक मोहम्मद के। ये अदद निकालने का तरीका हो गया। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद जो आप लोग 786 जानते हैं, वो अदद कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह के बे का अदद होता है 2, सीन का अदद होता है 60। आप नक्शे से मुलाहिज़ा फरमा लें, मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ। देखिए, बे का अदद है 2, सीन का अदद है 60 और मीम का अदद अभी मैंने आपको बताया 40। ये हो गया 20 तक का अदद। फिर अल्लाह में अलिफ का अदद है 1, लाम का अदद है 30 और दूसरे लाम का अदद है 30 और हे का अदद होता है 5, ये छोटी है 5। ठीक है, ये हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद अर्रहमान में अलिफ हमने लिखा है तो अलिफ के अदद लेंगे, लाम भी है तो लाम के अदद लेंगे, रे है तो फिर रे के अदद भी लेंगे, रे के अदद होते हैं 200। ठीक है, फिर हे के अदद 8, मीम के अदद 40 और नून के अदद 50। ठीक है, ये अर्रहमान तक हुआ। फिर अर्रहीम के आदात देखिए, अलिफ का अदद 1, लाम का अदद 30, रे का अदद 200, हे का अदद 8, ये का अदद 10 और मीम के आदात 40। ये हो गए टोटल आदात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। अब हम इसको आपको जोड़ के दिखाते हैं कैलकुलेटर में कि ये कितना आता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं 2। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अदद ऐड करके दिखाता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद कितने आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 प्लस 60, ये ऐड करते जा रहे हैं, प्लस का निशान आप देख रहे हैं। फिर प्लस 40 प्लस 1 प्लस 30 प्लस 30, यहाँ तक पहुँच गए। फिर 5 प्लस 1 प्लस 30 प्लस 200 प्लस 8, यहाँ तक पहुँच गए। ये सब अदद हमने ले लिए। उसके बाद 40 प्लस 50 प्लस 1 प्लस 30, यहाँ तक पहुँच गए। फिर 200 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 40, ये यहाँ तक हमने सारे अदद जोड़ लिए। अब जोड़ के इसको हम बराबर करते हैं। अदद आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 786, जो कि बच्चे को मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह के अदद कितने होते हैं, 786। तो ये अदद निकालने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद है आपको अदद निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। और पूरी कोशिश करिए कि जो तरीका यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, इस नक्शे को याद करने का, इस तरीके से आप इस नक्शे को याद करिए। यानी 4-4 हर्फ के ग्रुप बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए। दूसरा, हम इस्तिखारा के लिए दिन के आदात भी बहुत यूज़ करते हैं, तो दिन के आदत भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये है शंबा, ये फ़ारसी में लिखे हुए अदद हैं, याद रखिएगा। ये जो नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये फ़ारसी में लिखे हुए नाम हैं। ठीक है, इसको आपको फ़ारसी में भी समझना है, हिंदी में भी समझना है, उर्दू में भी समझना है, सब में आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, शंबा कहते हैं शनीचर को, शनीचर यानी सैटरडे, ये शनीचर है। यकशंबा हो जाएगा संडे, इतवार, फिर ये मंडे, सोमवार, फिर मंगल, ट्यूसडे, फिर बुधवार, वेडनेसडे, फिर थर्सडे यानी जुमेरात, और फिर ये जुमा, फ्राइडे।
ठीक है। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। जैसे शनिवार से स्टार्ट करिए, शंबा कहते हैं शनिवार को। अब शंबा में एक जोड़ दीजिए, यक शंबा, यानी शंबा से एक दिन ज़्यादा, शनिवार से एक दिन ज़्यादा, शनिचर से एक दिन ज़्यादा कौन होता है? इतवार। तो यक शंबा हो गया इतवार। फिर शंबा से 2 दिन ज़्यादा, उसको बोलते हैं दो शंबा। शंबा यानी शनिवार से 2 दिन ज़्यादा, दो शंबा। तो शनिवार से 2 दिन आगे कौन होता है? इतवार और सोमवार। तो दो शंबा यानी सोमवार हो गया। शंबा से 3 दिन आगे सह शंबा, सह कहते हैं 3 को, शंबा से 3 दिन आगे तो सह शंबा बना। शनिचर से 3 दिन आगे जाइए, इतवार, सोमवार, मंगल, तो ये हो गया सह शंबा मंगल। इसी तरह शंबा से 4 दिन आगे चहार शंबा बुधवार। शंबा से 5 दिन आगे पंज शंबा जुमेरात। शंबा से 6 दिन आगे उसको हमने शस शंबा नहीं लिखा है बल्कि जुमा ही लिखा है, क्योंकि हम लोग जुमा ही ज़्यादा पहचानते हैं। तो ये हो गया जुमा। अब इनके आदाद यानी शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनके आदाद हमको इस तरह नहीं लेने हैं शनिचर, इतवार, सोमवार, बल्कि इनको फ़ारसी के हिसाब से ही लेने हैं। जैसे शंबा, शंबा के आदाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। शंबा यानी शनिचर, शनिचर में आता है पहले शीन, शीन के आदद होते हैं 300, ये देखिए ये रहा 300 आदद। फिर नून, नून के आदद होते हैं 50, ये देखिए नून के आदद 50। फिर है बे, बे के आदद होते हैं 2। फिर है छोटी है, और छोटी है के आदद होते हैं 5, और इसको हमने जोड़ा तो आया 357, ये लिखा है 357, ठीक है 357। अब इसको आप याद कर लीजिए, शनिवार का अदद होता है 357। अब बाकी किसी दिन के भी अदद निकालने हैं तो शंबा के अदद आपको याद रहेंगे 357। अब सिर्फ किसका निकालना है? यक। शंबा तो आप जान रहे हैं 357 होगा, यक के अदद निकाल लीजिए। यक के अदद कितने होंगे? ये के होते हैं 10 और काफ के होते हैं 20, तो 10 और 20 30। तो 357 थे शंबा के, शंबा में यक जोड़ दीजिए यानी 30 जोड़ दीजिए, तो इसमें 30 जोड़िए तो कितना आ गया? 387। आपको दिख रहा है, दिस इज 387। इसी तरह शंबा में 2 के अदद जोड़ देंगे, दाल और वाव के। दाल होता है 4 और वाव होता है 6, 6 4 10। तो शंबा के कितने थे? 357, 10 और जोड़ दीजिए 367 हो जाएंगे। इस तरह से हर दिन के आदाद आप याद रख सकते हैं। तो ये दिन के आदाद भी आपको याद करने हैं। अगर ये सब आप याद नहीं कर सकते तो कम से कम शंबा के आदाद तो आपको याद करने ही हैं। इसमें फिर यक, 2, सह, चहार, पंज, इनके आदत हम जोड़ लिया करेंगे, तो इस तरह से ये आदत बन जाया करेंगे। लेकिन ये आपको बारी बारी 4-4 हर्फ मिला के याद करने ही हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरह के इन्फॉर्मेशंस जो अमलियात से रिलेटेड हैं, जिन हजरात को अमलियात में दिलचस्पी है उनके लिए ये बेशकीमती ख़जाना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी अमलियात पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। आगे हम और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नक्श बनाना सीखेंगे। किसी भी आयत का, किसी भी इस्म का आप अपने मर्जी से जिस तरह चाहेंगे उस तरह नक्श बना लेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं कि जैसा किताब में लिखा होता आप वैसा बनाइए। हम आपको यहाँ कायदा सिखाएंगे, इल्म नुजूम सिखाएंगे, और सबसे खुसूसी चीज़ हम यहाँ आपको इल्म जफ़र सिखाएंगे। इल्म जफ़र एक ऐसा इल्म है जिसके लिए अमल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इल्म है तो आप उस इल्म से कोई भी काम निकाल सकते हैं, कोई भी काम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो आपके नज़र में इस इल्म को सीखने के इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, इल्म अमलियात सीखना चाहते हैं। हम उनकी कदम कदम पर रहबरी करेंगे। तो हमारी वीडियो को उन हजरात तक ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमसे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। इंशाअल्लाह हम आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान आपसे रुखसत चाहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।